Hello students, so this is तबस्सुम मुकादम with a new video on the Nazism and the rise of Hitler। हमने पहले वीडियो में नाजी वर्ल्ड व्यू पार्ट 1 देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि नाजी के क्या बिलीफ थे, उन लोगों ने रेशियल हायरार्की की थी, वो किस बेसिस पे की थी, कौन से साइंटिस्ट जो दो थे उनके ऊपर उन लोगों ने उनकी चीज़ों को अपना कर अपना ही कुछ मॉडिफाई किया था, और जिनकी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ ह्यूमन इंटरवेंशन के हिसाब से नहीं किया था, पर नाजी ने उस चीज़ को ह्यूमन पे लागू किया था, जो रेशियल हायरार्की थी। अब हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में नाजी वर्ल्ड व्यू पार्ट 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लेबेंसरम। अब लेबेंसरम क्या है, वो मतलब लिविंग स्पेस। तो हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी लिविंग स्पेस की, उस आज हम उस पर पढ़ेंगे। बिफोर दैट आई रिकॉल यू कि हमने जो स्टोरी टेलिंग पार्ट देखा था वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का, उसमें मैंने आपको लिविंग स्पेस के बारे में बता दिया था कि हिटलर को लिविंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस चाहिए, ज़्यादा टेरिटरी चाहिए थी रहने के लिए। तो आज उसी बेसिस पे ये पॉइंट है। सो न्यू टेरिटरी शुड बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको टेरिटरीज लेने थे लोगों के दूसरे रीजन्स पे अटैक करके, जैसे कि रिलेटेड विथ अटैक ऑन पोलैंड। हर एक जगह पे उसने क्या किया था, अटैक कर रहा था और वो सारे टेरिटरीज अपने नाम करवा के ले रहा था, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिले सेटलमेंट करने के लिए। वाई, ये क्यों, तो यहाँ पे वो भी हम लोगों ने उसको एक्सप्लेन किया है क्यों, ताकि दिस वुड एनहांस एरिया ऑफ मदर कंट्री, उसकी जो कंट्री है जर्मनी वो बहुत बड़ी बन जाए, और इससे क्या होगा, दिस वुड एनहांस द मटेरियल रिसोर्सेज एंड पावर ऑफ द जर्मन नेशन। तो जर्मन नेशन को ज़्यादा पावर मिलेगा, ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, क्योंकि हर टेरिटरी का मिनरल वगैरह सब कुछ उनको मिलेगा, राइट। तो इस तरह से वो सब चीज़ रिसोर्सेज ज़्यादा मिलने के लिए उसने क्या सोचा था कि वो लिविंग स्पेस को बढ़ाएगा। और लिविंग स्पेस कैसे बढ़ेगी, अगर वो दूसरे कंट्रीज़ पर अटैक करके उनके टेरिटरीज भी अपने कंट्री में ले ले। तो उस तरह से उसने पोलैंड पर अटैक किया था। तो जर्मन बाउंड्रीज वेयर एक्सटेंड टुवर्ड्स ईस्टवर्ड। अब वो अटैक करके पोलैंड में तो गया, पोलैंड में भी उसने फिर वहाँ से वो अटैक करते करते कहाँ पर मूव हुआ, ईस्टवर्ड में, जहाँ मतलब सोवियत यूनियन की तरफ। और वहाँ पे जाके बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट हुआ, और उस तरह से वो वहाँ पे सोवियत की तरफ चला गया, बट वहाँ पे वो हार गया। सो देयरफॉर वी कैन से दैट पोलैंड बिकम अ लैबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंटेशन। तो पोलैंड को एक्सपेरिमेंटेशन क्यों कहा गया, लैबोरेटरी फॉर द एक्सपेरिमेंटेशन क्यों, क्योंकि उसने पोलैंड में गया, पोलैंड में उसने टेरिटरी हासिल की, तो उसको एक कॉन्फिडेंस आया कि शायद वो और भी टेरिटरी हासिल कर सकता है, और इसीलिए उसने क्या किया था, वो ईस्ट वर्ल्ड की तरफ चला गया टेरिटरी हासिल करने के लिए। लेकिन वो उसके ऊपर महंगा पड़ गया, वहाँ पे ब्लंडर क्रिएट हुआ, क्योंकि सोवियत यूनियन ने उसको जो जवाब दिया था, रिटेलिएट किया था, वो उससे बहुत महंगा पड़ गया, जिसके कारण वो क्या हो गया था, वर्ल्ड वॉर 2 हार गया था। सो इस तरह से कुछ हिटलर की आइडियोलॉजी थी लिविंग स्पेस को लेके। तो इस पर आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वर द हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द लिविंग स्पेस। सो हियर आई हैव कंप्लीट माई सेकेंड पार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड व्यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।